और बात योगी के मठ पर हुए अटैक की करते हैं। आरोपी मुर्तजा को 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। हालांकि इस दौरान जांच एजेंसियों ने पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे किए हैं और दावा किया जा रहा है कि उसके पास से एक लैपटॉप मिला है जिसमें वो संदिग्ध लोगों की स्पीच सुनता था। एटीएस की थ्योरी किस तरह आगे बढ़ रही है वो आपको बताते हैं। योगी के मठ पर अटैक का राज, 7 सवाल करेंगे पर्दाफाश। किसने दी 1 लाख की रकम, सन की या फिर आतंकी कनेक्शन? गोरखनाथ मंदिर में सिपाहियों पर हमले के आरोपी मुर्तजा को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ये ऐसा खुलासा है जिसके जरिए एटीएस टीम गोरखपुर से लेकर मुंबई तक सबूत जुटा रही है। एटीएस का पहला खुलासा, मुर्तजा के पास एक पर्चा मिला जिस पर गोरखनाथ मंदिर का नक्शा था। एटीएस का दूसरा खुलासा, मुर्तजा के पास एक लैपटॉप मिला जिसमें वो ब्रेन वॉश करने वालों की स्पीच सुनता था। एटीएस का तीसरा खुलासा, मुर्तजा ने आतंकी अबू हमजा के एक वीडियो को 300 बार से ज्यादा देखा। एटीएस का चौथा खुलासा, मुर्तजा नेपाल के लोगों से चैट करता था जो संदिग्ध हो सकते हैं। यूपी एटीएस और एसटीएफ की जांच में मुर्तजा के लैपटॉप में कई संदिग्ध फोल्डर मिले हैं जिन्हें कोड वर्ड के जरिए तैयार किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि ये फोल्डर उन संदिग्ध लोगों से जुड़े हो सकते हैं जो जिहाद के लिए ब्रेन वॉश करते हैं और शायद यही वजह है कि उसकी कुंडली खंगालने के लिए जांच का दायरा और बढ़ा दिया गया है। मुर्तजा किससे मिलता था, किसके साथ रहता था, किसके कनेक्शन में था, इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर एटीएस टीम मुंबई पहुंची। इस वक्त हम हैं सेक्टर 50 के उसी बिल्डिंग के बाहर जिस बिल्डिंग में मुर्तजा का फ्लैट है। ये बिल्डिंग है ताज हाइट्स और इस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर जो 201 नंबर का फ्लैट है वो अहमद मुर्तजा अब्बासी का है। हालांकि कुछ समय से ये फ्लैट किराए पर था, लेकिन 4-5 दिन पहले उनके पिताजी आए थे और उन्होंने किराएदार से वो फ्लैट खाली करवाया और अब वो फ्लैट पूरी तरह से उनका ही है, लेकिन खाली है, परिवार का कोई सदस्य नहीं है। कुछ व्यवहार के बारे में बताया कि उसका कुछ व्यवहार में बदलाव ऐसा कुछ था। वो बोलते हैं कि नीचे नमाज पढ़ने आता था खाली, बाद में भी ज़्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं था, किसी से बातें ज़्यादा करता नहीं था। पढ़ा लिखा लड़का था, आईआईटी पवे आईआईटी से उसने केमिकल इंजीनियरिंग किया है। खुलासा ये भी हुआ है कि मुर्तजा पूछताछ के दौरान बार बार अपने बयान बदल रहा है। हालांकि इस दौरान उससे 7 सवाल किए गए जिसने जांच को कुछ हद तक आगे बढ़ा दिया। अब आपको बताते हैं कि आरोपी मुर्तजा से पूछताछ के दौरान कौन से 7 सवाल किए गए और फिर उसका जवाब क्या आया। पहला सवाल, तुम्हारा नाम क्या है? जवाब आया मुर्तजा अहमद अब्बासी। दूसरा सवाल किया गया, तुम्हारे पिता क्या करते हैं? जवाब आया, पिताजी रिटायर हो चुके हैं और मैं उनके साथ रहता हूं। तीसरा सवाल किया गया, तुम कितना पढ़े हुए हो? उसने जवाब दिया, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है। इसके बाद सवाल नंबर 4, तुमने अरबी आखिर कहां से सीखी? इसके बाद उसका जवाब आया, छोटा था तो घर पर सीखी, लेकिन अब यूट्यूब पर सीख रहा हूं। इसके बाद सवाल आया, मंदिर क्यों गए थे? जवाब दिया, मुझे अल्लाह की राह में जान देने का मन कर रहा था। इसके बाद छठा सवाल किया गया, हमला क्यों किया? छठे सवाल का जवाब, मुझे देख करके वो लोग घूर रहे थे जिस पर गुस्सा आ गया। इसके बाद उससे 7वां सवाल किया गया, ये इतना महंगा लैपटॉप क्यों खरीदा? जवाब था, ऐप डेवलप करने के लिए खरीदा था, मोबाइल पर वीडियो अच्छे नहीं दिखाई देते। जांच एजेंसियों के मुताबिक मुर्तजा ने अपने पिता से लैपटॉप के लिए 1 लाख रुपए लिए थे और फिर 10 मार्च को 96,000 रुपए में लैपटॉप खरीदा था। इसी लैपटॉप में संदिग्ध दस्तावेज मिले, जिसके बाद उसके आतंकी कनेक्शन को लेकर भी जांच की जा रही है। मुर्तजा अब्बासी की जन्म कुंडली खंगालने के लिए एटीएस टीम सब्जी मंडी इलाके में भी गई, जहां ससुराल में जांच पड़ताल की।
हालांकि इस सब के बीच उसके पिता का कहना है कि मुर्तजा 2017 से मानसिक रूप से बीमार है, जबकि पहली पत्नी के पिता कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। मुर्तजा अब्बासी था, बाय नेचर कैसा था? ठीक है, नॉर्मल जैसा था, जैसे भाई केमिकल इंजीनियर था, सब हम लोग देख के तब की थी शायद। सितंबर 2019 में हम अपनी बेटी को वहाँ से लेके आए थे उनके यहाँ से, और उसके बाद उन्होंने मोबाइल के जरिए उन्होंने तलाक दे दी। उसके बाद हमारा उनका कोई किसी तरीके का कांटेक्ट नहीं है। फिलहाल मुर्तजा पर सनकी और आतंकी कनेक्शन को लेकर जांच जारी है और उस पर संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। सूत्रों का यह भी कहना है कि मुर्तजा को उसी जगह ले जाया जा सकता है जहां गोरखनाथ मंदिर के बाहर यह घटना हुई थी। मुंबई से इंद्रजीत और लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।